Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our first exercise of idioms and phrases which took place in your previous year's tests. तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बेटे, जो मुहावरों के ऊपर आधारित थे या वाक्यांशों के ऊपर, आज उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला इडियम आपके स्क्रीन पर, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, अब इसे भी देख लेंगे बेटे। स्ट्रेन, जब आप किसी चीज की वेट प्रैक्टिस आदि करते हो या किसी चीज को धक्का लगाते हो, पूरी जान लगाते हो, तो पूरे शरीर में जकड़न हो जाती है, स्ट्रेन आ जाता है, खिंचाव हो जाता है, यानी जोर लगाने की बात आई। और नर्व, नर्व क्या होती हैं? जो आपकी नाड़ियां वगैरह हैं। स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब है एडी चोटी का जोर लगाना, ठीक है। अब एडी चोटी का जोर लगाना यानी भरसक प्रयत्न करना। टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, बेटे हो सकता है। टू फील वीक एंड टायर्ड, कमजोर और थका हुआ महसूस करना, गलत हो गया। टू बी अ डिलीजेंट वर्कर, बेटे क्या होना? एक डिलीजेंट वर्कर होना। डिलीजेंट यानी लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रमी, तो ये हो सकता है। टू बी मैथडिकल इन वर्क, कार्य करने में किसी तरीके को धारण करके और फिर उसको अंजाम देना, बेटे गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा? टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्ट्रेन एवरी सिन्यू टू डू समथिंग, ये जो सिन्यू होता है ये क्या होता है? जैसे नाव बोला वैसे ही सिन्यू यानी स्नायु आपकी बायो में पढ़ाया जाता है। स्नायु भी क्या है? जो नाड़ियां हैं उन्हीं के लिए यूज किया गया है। एक तरह से हमारी जितनी भी मसल्स हैं उनके लिए यूज किया गया है। कहता है ये भी एडी चोटी का जोर लगाना, वही चीज आ गई। टू ट्राई एज हार्ड एज यू कैन टू डू समथिंग, बेटे हो सकता है। फिर कहता है टू फील वीक, टायर्ड और कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से टूटा होना, एनर्जी रहित होना, बेटे गलत हो गया। टू बी वेरी मच इंडस्ट्रियस, बहुत ज्यादा लेबोरियस होना, इंडस्ट्रियस होना, हार्डवर्किंग होना, हो सकता है लेकिन ये बेटर है। टू बी मैथडिकल इन वर्क, ये फिर पीछे वाला ही आ गया, ये भी कट जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। थर्ड है आपका लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ये भी उसी तरीके से आया है, ठीक है। इसका मीनिंग भी लगभग सेम होता है। लीव यानी छोड़ना, स्टोन यानी पत्थर, टर्न पलटना, अनटर्न ना पलटना, अनटर्न्ड बगैर पलटे ना छोड़ना। अब इसे भी समझो, शब्द कहीं और लेकर जाते हैं, अर्थ कुछ और निकलता है, तो हमें सारी चीजों को कंसिडर करके चलना चाहिए। तो ध्यान देंगे एक बार इस पे। बेटे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, पुराने टाइम पे जो लोग होते थे वो मोटा खाया करते, मोटा सोचा करते, मोटा पहना करते, मस्त रहते थे। किसी के घर में ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स होते थे, या कोई भी खजाना वगैरह होता था, कोई भी महंगी चीजें होती थी, रुपया पैसा होता था, उसे मटके या टोकरी में डाल के जमीन में गाड़ दिया करते। जब उनके घरों में सेंध लगाई जाती थी, पाड़ लगाई जाती थी, तो चोर डाकू क्या करते थे? हर पत्थर को पलट पलट के देखते थे कि इसके नीचे खजाना हो सकता है। तो वहां से निकला था कोई भी कसर बाकी ना छोड़ना, यानी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी किसी भी पत्थर को पलटे बगैर ना छोड़ना। टू वेस्ट वंस एनर्जी टू अचीव समथिंग, बेटा ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अपनी एनर्जी वेस्ट करने की तो बात ही गलत हो गई यहां पर। टू ट्राई एवरी कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव समथिंग, बेटे हो सकता है हर तरीके को इस्तेमाल करना किसी चीज को हासिल करने के लिए, ये बन सकता है। टू टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड, बेटे किसी चीज का नाजायज फायदा उठाने की बात आई, ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है टू वेस्ट वंस एफर्ट्स इन टर्निंग स्टोन्स, बेटे पत्थरों को पलटने में अपना क्या करना? प्रयास निष्फल करना, बेकार करना, व्यर्थ गंवाना, बेटे ये भी गलत हो गया। क्या आ जाएगा आपका? बी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखेंगे लीव नो अवेन्यू अनएक्सप्लोर्ड,
इसे भी जान लेंगे बेटा। लीव नो अवेन्यू, ये अवेन्यू क्या होता है यहाँ पर? एक तो होता है वेन्यू, जहाँ पर आपने प्रोग्राम सेट किया है, वो जगह जहाँ पर किसी प्रोग्राम को आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, ये है अवेन्यू। ये है लेन, स्ट्रीट, गली, ठीक है। अब ये कहता है लीव नो अवेन्यू अनएक्सप्लोर्ड। एक्सप्लोर, जब आप डिस्कवरी चैनल देखते हैं उस पे आता है एक्सप्लोर योर वर्ल्ड, यानी डिस्कवर योर वर्ल्ड, अनकवर योर वर्ल्ड। अनएक्सप्लोर्ड ये है अनडिस्कवर्ड, यानी किसी भी गली कूचे की खाक छाने बगैर ना छोड़ना, ये भी वही चीज थी। यानी हर भरसक प्रयत्न करना किसी चीज को तलाशने के लिए, पाने के लिए। टू डिस्कवर एवरी लेन और स्ट्रीट, बेटे ये तो सिर्फ और सिर्फ गली कूचे को छानने वाली बात आई, गलत हो जाएगा। टू एक्सप्लोर द होल वर्ल्ड, पूरे संसार को एक्सप्लोर करना, ये तो शाब्दिक अर्थ हो जाएंगे, गलत हो गया। टू डू एवरीथिंग यू कैन टू अटेन अ गुड रिजल्ट, बेटे हो सकता है। टू गो ऑन वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? किसी चीज को हासिल करने के लिए ये प्रयत्न करना। मोटी सी बात, आपकी एक मूवी आई थी जिसका नाम था गदर। गदर मूवी में जब आपका सनी देओल अपने परिवार को पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाने की जद्दोजहद में था, तो उस वक्त बेटे हर चौक चौराहे पर, हर गली कूचे में पुलिस वाले उसको तलाश रहे थे। तो ये वैसे बन जाता है। नेक्स्ट है बेटा, टू मूव हेवन एंड अर्थ, ये भी पिछलों का ही पर्यायवाची है बेटे, इसे भी जान लीजिए। हेवन किसके लिए आया? पैराडाइज, ईडन, स्वर्ग के लिए आया। अर्थ किसके लिए आया? जमीन के लिए, धरती के लिए आया। जमीन आसमान एक करना, आकाश पाताल एक करना, उसे क्या कहते हैं? मूव हेवन एंड अर्थ। शेक द होल यूनिवर्स, बेटे गलत हो जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आज तक ये किया हो, ये तो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। टू सडनली स्टार्ट्स रेनिंग इन टोरेंट्स, अचानक ही मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, उसके लिए बोल रहा है, गलत हो गया। टू मेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स टू डू अ थिंग, बेटे हो सकता है। टू बी इन ए स्टेट ऑफ एक्सटेसी, एक्सटेसी होता है चरमोत्कर्ष, असीम प्रसन्नता, तो वैसी स्टेट में होना, गलत हो गया। क्या आ जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। आगे देखते हैं बेटा, अगला है फ्लॉग अ डेड हॉर्स, इसे भी जान लीजिए एक बार। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग यानी कोड़ा मारना, चाबुक मारना, साटा मारना, ठीक है। अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को चाबुक मारना। क्या आप मरे हुए घोड़े को पीटेंगे, कमांड देंगे, क्या वो कोई हरकत करेगा? चलेगा? आपकी कमांड को फॉलो करेगा? नॉट एट ऑल। अब यहां पर क्या था? इसको कहते हैं रेत में हल चलाना, ये उसके लिए भी होता है। पानी को चीरना, उसके लिए भी होता है। हवा में गांठ लगाना, उसे भी कहते हैं, ठीक है। आप लोगों की मूवी आई थी चक दे इंडिया, उसमें चौटाला नाम की एक बालिका थी जो बात बात पे कहती थी मरी भैंस की पूंछ पड़न का क्या फायदा। अगर भैंस की पूंछ को हाथ लगाओगे वो कूदती है, कुछ ना कुछ रिएक्शन और एक्शन या रिएक्शन होगा उसका, ठीक है। लेकिन यहां पर तो कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा। तो ये कहता है विप अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को चाबुक मारना, ये तो सिर्फ उसका क्या है? मीनिंग एक्सप्लेन किया गया है, गलत हो जाएगा। टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, असंभव कार्य करने की कोशिश करना, उसका प्रयास करना, हो सकता है। टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, अपने प्रयास को व्यर्थ गंवाना, हो सकता है। टू टेक एडवांटेज ऑफ अ वीकनेस, किसी की कमजोरी का क्या है बेटे? लाभ उठाना, गलत हो गया। अब हमारे पास ये दो आए हैं। अब बच्चे क्या करते हैं? वो थर्ड पे अटक जाते हैं, एफर्ट्स वेस्ट करना। लेकिन ऊपर वाले में प्रयास किया जा रहा है और इम्पॉसिबल करने का, तो इसका अर्थ तो आ ही गया। और क्या है? खामखा की चीज में लगा हुआ है, तो हम किस में चले जाएंगे? बी ऑप्शन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे बजाय सी के। अगला है बेटा टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, ठीक है। जब आप अपने पैरों के निशान भी नहीं छोड़ते हो, गायब हो जाते हो, छू हो जाते हो,
उसके लिए बोला जाता है। हाइड, छिपने की बात आई बेटा, गलत हो जाएगा। टू एस्केप, बच निकलना, भाग जाना हो सकता है बेटे। परसू, जब हम किसी कोर्स को करते हैं तो कहते हैं परसुइंग दिस कोर्स, जब किसी का पीछा आदि करते हैं तब भी बोला जाता है, ये गलत हो जाएगा। फॉलो, अनुसरण करना, आहा क्या आ जाएगा आपका, टू एस्केप, छू हो जाना, गायब हो जाना। नेक्स्ट है आपका बेटे, टू सेट द थेम्स ऑन फायर। अब इसे भी जान लेंगे। थेम्स, आपके इंग्लैंड के अंदर जो नदी बहती है उसका नाम थेम्स है। लंदन थेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। अब क्या आप थेम्स नदी को आग के ऊपर रख के सुखा सकते हो? यह भी क्या था, वही पानी को चीरना, हवा में गांठ लगाना, अपने एफर्ट्स को वेस्ट करना किसी असंभव कार्य को करने के लिए। टू अटेम्प्ट टू डू समथिंग इम्पॉसिबल हो सकता है बेटे। टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, गलत हो गया बेटा। टेक एडवांटेज ऑफ वंस वीकनेस, आहा। टू विप अ डेड एनिमल, गलत हो गया, क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, ये उसी का पर्याय था बेटा। नेक्स्ट है आपका, टू प्लो द सेंड्स। अब यहां पर भी वही बात आई है जो पिछले में आई थी। टू प्लो यानी हल चलाना, हल जोतना, कहां पर, रेत के अंदर। बेटे रेत में जब आप एक फरो बना देते हैं, जैसे ही आपकी हल की फाड़ी, उसकी जो पिन है वो आगे जाएगी, वैसे ही रेत फिर से पट जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। ये तो निरर्थक प्रयास कर रहे हैं आप लोग। आपने लठ लिया, पानी में देके मारा, क्या पानी को चीर पाओगे, सेपरेट कर पाओगे? नॉट पॉसिबल बेटे, वो फिर से वैसा ही हो जाएगा। तो ये भी वही था। टू बी एक्सट्रीमली अकम्प्लिश्ड, अकम्प्लिश्ड का मतलब है बेटे डेक्स्टरस, एफिशिएंट, एड्राइट, एडेप्ट, स्किल्ड, सीजन्ड, निपुण होना, दक्ष होना, कुशल होना। बेटे ये तो गलत हो गया हमारा। टू बी रिसोर्सफुल, जब आपके पास सारे संसाधन होते हैं उसकी बात की गई है, ये तो गलत हो जाएगा। टू बी डिजेक्टेड, डिजेक्टेड यानी डाउन एंड आउट, हताश, निराश, परेशान, बेटे गलत हो जाएगा। टू बिजी वन सेल्फ इन एन अनप्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन, अब किसी खामखा की एक्टिविटी में अपने आप को व्यस्त रखना, ये हमारा हो सकता है। तो क्या आ जाएगा इसमें, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे आपका, टू डाई इन हार्नेस। ये इडियम आपके पेपर्स के अंदर अक्सर उठाया जाता है। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है काम करते करते मर जाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा व्यस्त रहते हैं, किसी काम को करने में बिजी रहते हैं और वो करते करते ही अपना दम तोड़ जाते हैं, दुनिया छोड़ जाते हैं, उसे कहते हैं डाई इन हार्नेस। पहला ऑप्शन है बेटे प्री मेडिटेटेड मर्डर, ये तो गलत हो जाएगा। ये तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर वाली सेंस आ सकती है, गलत हो गया ये तो। फिर कहता है डाइंग यंग इन एन एक्सीडेंट, किसी दुर्घटना में जवानी में ही फोत हो जाना, गलत हो जाएगा। टू डाई वाइल इन सर्विस, जब आप कहीं पे सर्विस कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, उस टाइम पे मर जाना हो सकता है। टू बी टेकन बाय सरप्राइज, जब हम किसी को एकदम से धप्पा कर देते हैं, अचानक ही किसी को सरप्राइज देने की कोशिश की जाए, तो वो ये तो गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, टू डाई वाइल इन सर्विस। ये थी एक्सरसाइज आपकी पहली, कौन सी, इडियम बेस्ड। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी, तो मैं तब तक इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।